ओम नमः शिवाय। आज शिव कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के विद्येश्वर संहिता का आज 22वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव नैवेद्य भक्षण तथा बिल्वपत्र का महात्म्य। इस अध्याय में कुल 36 श्लोक हैं। इसी लोग सूत जिसे कहते हैं, हे परम ज्ञानी सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह है, अतः आप उस नैवेद्य के विषय में निर्णय पूर्वक तथा बिल्वपत्र के महात्म्य के विषय में आप हम लोगों को प्रकाश पूर्वक वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, चूँकि शिव जी की कथा में, शिव जी की पूजा में दो वस्तु महत्व रखती है, एक नैवेद्य और दूसरा बिल्वपत्र। तो ये दोनों विषयों के लिए ये अध्याय बहुत महत्व रखता है। तो सूत जी कहते हैं कि आप लोग बहुत धन्य हैं जो शिव के भक्त हैं। जो शिव के व्रत को धारण करते हैं वो बहुत ही पुण्य लोग होते हैं। शिव भक्त सर्वदा पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती एवं दृढ़ निश्चय करके शिव नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए। उसके आग्रह के भावना को त्याग देना चाहिए। दृष्टापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्य पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। और उसके भक्षण से, जब शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, तो शिव नैवेद्य के भक्षण से तो करोड़ों पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। चाहे सहस्त्रों यज्ञ या 10 करोड़ यज्ञ जो फल देने में असमर्थ होते हैं, वो फल शिव नैवेद्य का भक्षण करना ही प्राप्त करा देता है। जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंचता है वो घर पवित्र हो जाता है, और वो पवित्र घर दूसरे घर को पवित्र करने में सक्षम और योग्य होता है। शिव नैवेद्य को देखकर सर्वप्रथम मस्तक पर लगा लेना चाहिए, फिर उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। विलंबने पाप संबंधो, विलंबे पाप संबंधो भवत्वे ही मानवे। कभी भी शिव नैवेद्य को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि अभी रख दो, हम बाद में ग्रहण कर लेंगे, थोड़ी देर बाद ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से कहना बहुत बड़ा पाप होता है। कदापि ऐसा ना कहें, ना ही ऐसा सोचे। तत्काल बिना विलंब किए शिव नैवेद्य को देखकर अपने मस्तक पर आदरपूर्वक उसका सम्मान करें और फिर पुनः उसको धारण कर लें, अर्थात भक्षण कर लें। नायस्य शिव नैवेद्य ग्रहेणाच्छा प्रजायते सा पापिष्टो गरिष्ठास्यान्न नरकम यातयापि ध्रुवम। जिस भी प्राणी को शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, जिस व्यक्ति, जिस मनुष्य को, जिस प्राणी को शिव पूजा के उपरांत शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, वो महापापी होता है और सीधा वो नरक को जाता है। शिव दीक्षा से युक्त भक्त सभी लिंगों का शुभ नैवेद्य को महाप्रसाद समझकर भक्षण करना चाहिए, जैसा कि सभी देवताओं ने दीक्षा लिया है। शालिग्राम में उत्पन्न लिंग, रसलिंग,
पाषाण लिंग, रजत और स्वर्ण लिंग तथा सभी प्रकार के लिंगों के नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए। और इस प्रकार के शिव नैवेद्य के भक्षण से जो फल की प्राप्ति होती है वो चंद्रायण व्रत से भी नहीं प्राप्त हो पाती है। अब हम आप लोगों को बिल्व पत्र के महत्व को बताते हैं। महादेव स्वरूपोयम। अब आपको एक पुनः एक बात बता दें, जब भी आप शिव पूजा करने बैठें तो एक तो उत्तर मुख की तरफ करके बैठ कर ही पूजा करें। दूसरी चीज़, जब शिवलिंग पर जब बिल्वपत्र चढ़ाना हो तो अपने हथेली पर चिकने भाग को ऊपर रखें बिल्वपत्र के, और तीनों पत्तों पर अक्षत और पुष्प रखें और फिर थोड़ा सा मीठा रख दें। हो सके तो पंचामृत अगर बना हो बिना तुलसी दल के, शिव जी के पूजा में पंचामृत में तुलसी दल नहीं डाला जाता, इसका ध्यान रखिएगा। तो तीनों पत्तों पर पंचामृत डाल के, न पंचामृत हो तो मीठा रखकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसीलिए कहा गया है महादेवस्य स्वरूपोयम बिल्वो दैवोरपि स्तुता। ये बिल्वपत्र जो है महादेव का स्वरूप होता है। देवगण भी बिल्वपत्र की स्तुति करते हैं। जब देवता लोग बिल्वपत्र की स्तुति करते हैं तो ऐसे बिल्वपत्र की महिमा को कौन गा सकता है। जो थोड़ा बहुत बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो शिव जी की कृपा से ही व्यक्ति कर पाता है। शिव महापुराण जी के अनुसार समस्त लोक में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सभी तीर्थ स्थान बिल्वपत्र के मूल में निवास करते हैं। कितनी उच्च कोटि की बात है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब बिल्वपत्र के मूल में निवास करते हैं। और इस बिल्वपत्र के मूल में जो भी प्राणी लिंगधारी शिव जी की पूजा करता है वो निश्चय ही कल्याण का भागीदार होता है। और जो बिल्वपत्र के मूल में स्थित जल से अपने सिर पर अभिषेक करता है वो सभी तीर्थों में स्नान के फल की प्राप्ति कर लेता है। थाल में भरे हुए बिल्वपत्र का दर्शन कर लेने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध पुष्प से पूजा करता है जो शिवलोक को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति बिल्वपत्र की मूल में अर्थात बिल्व वृक्ष के जड़ में जाकर गंध पुष्प से उसकी पूजा किया जाए तो वो व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है। उसे संतान और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व वृक्ष में दीप दान करता है, दीपक जलाता है, वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के समान हो जाता है। बिल्व शाखाम समादाय, बिल्व शाखाम समादाय हरतेन नौ पल्लवम गृहीत्वा पूजेत बिल्वम साचा पापे प्रमुच्यते। जो भी प्राणी बिल्व की शाखा को पकड़कर हाथ से नवीन बिल्व पत्र लेकर उस नवीन पल्लव से बिल्व वृक्ष की पूजा करता है वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष बिल्व वृक्ष के मूल में भोजन करता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल की प्राप्त हो जाता है। और जो भोजन कराता वो तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य बिल्व के वृक्ष के मूल में दूध घी से बनी सामग्री शिव भक्त को देता है वो कभी किसी जन्म में दरिद्र नहीं होता है। इसी के साथ ये हमारा 22वां अध्याय पूर्ण होता है। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप स्वयं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस शिव योगी यूट्यूब चैनल को, शिव योगी अयोध्या जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना न भूलें, क्योंकि ये आपको नित्य एक
शिव पुराण के एक अध्याय का वर्णन आपको सुनाता है, और आप जब इसका वर्णन सुनेंगे तो आप स्वयं पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल बनाया गया है। इसमें कोई भी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास इसका कहीं से भी समावेश नहीं होने पाएगा। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी जी प्रमोद जी महाराज, आप सभी लोगों का मैं आदरपूर्वक सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। और चूँकि मैं अयोध्या, मैं राम की नगरी से हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम, राम राम।